पहले मुझे बोल लेने दो माननीय सदस्य, पहले मैं कोई विषय कहना चाह रहा हूं, पहले मैं तो विषय कह दूं, उसके बाद आप बोलना। यानी अध्यक्ष से पहले बोलोगे क्या? यार अध्यक्ष बोल रहा है, कुछ कहना चाह रहा है, उसके बाद आप बोलना, मना थोड़ी है। क्या जिन विषयों पर यहाँ पर स्थगन आए, 295 आए या पर्ची आए, उससे संबंधित मंत्री भी अपने स्थानों पर रहें, साथ में अधिकारी देख रहा हूं कोई नहीं है, लगभग उनसे जुड़े हुए अधिकारी उपस्थित रहें, इसको सुनिश्चित करें। कि कल कोई यहाँ से भी कहा गया था कि कुर्सियों पे कुछ लगा हुआ है, वो सब तो मैं नहीं दोहराऊंगा, लेकिन उनका निवेदन है कि थोड़ा सभ्यता का परिचय दें। इतना ज़्यादा उछल कूद की आवश्यकता नहीं, दिल्ली से आए, हमको पता है। सभ्यता का ही परिचय दे रहा हूँ। यहाँ सदन में हर बार अध्यक्ष जी आपको डांट लगाते हैं और आप भविष्य में उसको सही करने की हाँ भरते हैं, फिर उसकी पालना नहीं करते हैं। इससे अच्छी सभ्यता मैंने तो कहीं देखी नहीं। अध्यक्ष जी, आपने स्थगन पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी तहसील में प्रस्तावित फैक्ट्री बड़े उद्योगपतियों व राजनेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए उसको स्थापित करने में स्वीकृति दी गई। इस जहरीले उद्योग को दुष्प्रभाव को देखते हुए किसान व आमजन करीब 2 वर्ष से इसका विरोध कर रहा है, लेकिन सभी विरोधों को नजरअंदाज करते हुए सरकार व प्रशासन ने उस उद्योग को लगाने के लिए भारी पुलिस दलबल के साथ, पुलिस छावनी के साथ उसका कार्य शुरू किया और शांतिपूर्वक आंदोलन 2 वर्ष से कर रहे किसान साथियों को रात को 3 बजे गिरफ्तारियां की गई और कुछ नौजवान किसान साथियों पर 109 की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इस उद्योग के विरोध में 10 नवंबर को 2025 को जो किसान महापंचायत टिब्बी तहसील में हुई, इस महापंचायत आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार प्रशासन के द्वारा षड्यंत्र करके लाठीचार्ज किया गया, जिसमें सांसद, विधायक, अनेक जनप्रतिनिधि जिले के मौजूद थे। आम आदमी भी उसके अंदर चोटग्रस्त हुए। उन पर सरकार व फैक्ट्री मालिक के द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हनुमानगढ़ जिले की सिंचित उपजाऊ जमीन को बचाने के लिए इस संवेदनशील मामले में दखल दे, इस एथेनॉल फैक्ट्री के आवंटन निर्माण को रद्द करने का आदेश जारी करे। जिन 450 निर्दोष किसान साथियों पर सरकार की सेह पर भाजपा के कार्यालयों में, जिला कार्यालयों में बैठकर उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए, उन मुकदमों को तत्काल प्रभाव से वापस ले और इसमें शामिल जिले के जिम्मेदार आला अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। नहीं तो आने वाले समय में इस आंदोलन में किसी अनोनी उग्र अगर आंदोलन होता है, कोई किसी अनोनी होती है, तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। जय जवान, जय किसान, जय जय राजस्थान। श्री हाकिम अली खां। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव पर नियम 50 के अंतर्गत बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। मंत्री महोदय चले गए, मैं उनका ध्यान एक फतेहपुर शहर के बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर दिलाना चाहता था कि फतेहपुर में पिछली सरकार द्वारा L&T कंपनी से एक सीवरेज का कार्य कराया गया था और सीवरेज का कार्य पूर्ण भी हो गया था और कंपनी का 10 साल का एग्रीमेंट था कि 10 साल तक कंपनी उस सीवरेज को चलाएगी, मेंटेनेंस करेगी। लेकिन पिछले 2 साल से हाल ये है कि कोई भी कंपनी का नुमाइंदा वहाँ कोई देखने वाला नहीं है, कोई रिपेयरिंग करने वाला नहीं है। शहर में जगह जगह सीवरेज की चोकिंग हो रही है और सीवरेज चौक होने की वजह से चैम्बरों में पानी बाहर आ रहा है, लोगों के घरों में बाथरूमों तक पानी भर जाता है। लोग सुबह सुबह उठते हैं कि हम फ्रेश होने के लिए जाएंगे या नहाने के लिए जाएंगे, स्नान करने के लिए जाएंगे, तो देखते हैं कि तो बाथरूमों में पानी भरा मिलता है। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से, आपके माध्यम से सरकार से, मंत्री जी से निवेदन है कि आप उस फतेहपुर शहर के गंभीर मुद्दे को ध्यान में रखते हुए और उसकी स्वायत्त शासन विभाग के उच्च अधिकारियों से जांच करवा करके और उस कंपनी को पाबंद करें और उस कंपनी को पाबंद करके और उस सीवरेज को सुचारू रूप से चलने के लिए और ठीक कराएं, लोगों के घर में पानी नहीं जाए। आम आदमी सीवरेज लाइन से परेशान है, बहुत बड़ा आक्रोश है आम आदमी के अंदर कि ये सीवरेज लाइन सरकार ने डाली थी एक सुविधा के लिए, लेकिन सुविधा तो गई दूर और आम आदमी सीवरेज के वजह से बहुत परेशान है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि आप कोई ईमानदार अधिकारी, कोई उच्च अधिकारी जयपुर से भेज करके
और उस सीवरेज के कार्य की जांच कराए और उस कंपनी के नुमाइंदों को पाबंद करे कि दोबारा ऐसा अगर शहर के अंदर पानी भरता है, शहर में सीवरेज चौक होती है, तो आपके खिलाफ पेनल्टी लगाई जाएगी या उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि उसको जांच मैं कह रहा कराएं। हूं, धन्यवाद। ये मैं कह रहा हूँ माननीय सदस्यों से, एक बार पहले मुझे बोल लेने दो। माननीय सदस्य, पहले मैं कोई विषय कहना चाह रहा हूँ, पहले मैं तो विषय कह दूं, उसके बाद आप बोलना। यानी अध्यक्ष से पहले बोलोगे क्या? यार अध्यक्ष बोल रहा है, कुछ कहना चाह रहा है, उसके बाद आप बोलना, मना थोड़ी है। डायरेक्शन देने के बाद में भी ये सरकार समझ नहीं रही है। अरे वो उस पे टिप्पणी माननीय सदस्य आपके कहने से मैं कह रहा हूं, मैं माननीय संसदीय मंत्री से दो आग्रह करूंगा कि मैंने कहा जिन विषयों पर यहाँ पर स्थगन आए, 295 आए या पर्ची आए, उससे संबंधित मंत्री भी अपने स्थानों पे रहें। साथ में अधिकारी देख रहा हूं कोई नहीं है लगभग उनसे जुड़े हुए, अधिकारी उपस्थित रहें, इसको सुनिश्चित करें, इसको सुनिश्चित करें। ये सभी समय हुआ है, इसको आप सुनिश्चित करें। दूसरा, एक मिनट, दूसरा, जब यहाँ पे प्रश्नकाल समाप्त हो, हम सब ऐसे उठते हैं जैसे किसी बंधन से छूट गए, एक एक करके इधर चाहे उधर, चाहे एक एक करके उठें, एक एक करके जाएं। यानी ये ऐसा लगता है जैसे कुछ है ही नहीं। ये सदन है और सदन के लिए जनता ने आपको चुन के भेजा है और आपने भी बड़ी मेहनत से टिकट प्राप्त करके होंगे, इलेक्शन जीते होंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ आके सदन का महत्व जो है हम लोग भी समझें। आवश्यक काम होता है, हम उठते हैं क्रम में, कोई 2 उठे 3 उठे क्रम में, इधर भी दोनों ऐसा हो रहा है जैसे हाउस जो है कोई छूट रहा हो। इस तरह की व्यवस्था के आप ध्यान दें। श्री करूं माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन की व्यवस्था वास्तव में नियमों और प्रक्रिया के अनुसार सही है। भविष्य में हमारे चाहे मंत्री परिषद के सदस्य हैं, चाहे अधिकारीगण हैं, अधिकारी लॉबी में, वो सब रहेंगे। पर मेरा प्रतिपक्ष के नेता से आग्रह है, विनम्रता से आग्रह है कि कल कोई यहाँ से भी कहा गया था कि कुर्सियों पे कुछ लगा हुआ है, वो सब तो मैं नहीं दोहराऊंगा, लेकिन उनका निवेदन है कि थोड़ा सभ्यता का परिचय दें। इतना ज़्यादा उछल कूद की आवश्यकता नहीं। दिल्ली से आए, हमको पता है कि दिल्ली से क्या डायरेक्शन मिला है, ये तो हमको सबको पता है। इसलिए आराम से धीरे धीरे अपनी व्यवस्था कर रखें। धन्यवाद। चलिए श्री अच्छा बहस क्यों कर रहा हो? विनम्रता कहिए। सभ्यता का ही परिचय दे रहा हूं। यहां सदन में हर बार अध्यक्ष जी आपको डांट लगाते हैं और आप भविष्य में उसको सही करने की हाँ भरते हैं और फिर उसकी पालना नहीं करते हैं। इससे अच्छी सभ्यता मैंने तो कहीं देखी नहीं। मैं आग्रह करता हूं, डांट किसी को नहीं लगाता।